शाम ढल रही थी। सूरज की हल्की किरणें समंदर की लहरों पर टूट कर बिखर रही थी। एक बुजुर्ग मछुआरा थकावट से लचता हुआ अपनी टूटी फूटी कश्ती को घसीटता हुआ किनारे की तरफ आ रहा था। हवा ठंडी थी, नमकीन पानी की महक उसके भीगे फटे कपड़ों में रची बसी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और गहरा सुकून ठहरा हुआ था। आज किस्मत में उस पर मेहरबानी की थी। 2 बड़ी मछलियां हाथ आई थीं, जो उसके 7 बच्चों का पेट भरने के लिए काफी थी। वो लेत पर बैठ गया, पसीना पोंछा और होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। आंखों में चमकते आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। इसी खामोशी के दरमियान घोड़ों के टापों की आवाज ने पूरा साहिल हिला दिया। मछुआरे ने सर उठाया। दूर से एक स्याह घोड़े पर सवार शहजादा बदर आ रहा था, पीछे सिपाही जिनके हथियार शाम की रोशनी में चमक रहे थे। बदर, वही जवान मगरूर सख्त दिल शहजादा जो गांव में ऐसे फिरता मानो जमीन उसकी मिल्कियत हो। वो करीब आया। उसकी आंखों में हर्ष और तकब्बुर साफ चमक रहा था। सख्त लहजे में बोला, बूढ़े, तुम यहां क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने अदब से सर झुकाकर कहा, मेरे आका, मैं एक गरीब मछुआरा हूं। ये पुरानी कश्ती और फटा जाल ही मेरी दौलत है। अल्लाह ने इन 2 मछलियों का रिस्क दिया है ताकि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। बदर के होंठों पर ठंडी तौहीन भरी मुस्कान फैल गई। उसने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, इन मछलियों को ले लो, आज रात मेरे मेहमान आएंगे। मछुआरा कांप गया। उसने दोनों मछलियां सीने से कस लीं। आका, खुदा के लिए मत ले जाइए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, रहम कीजिए। लेकिन जालिम का दिल कभी नहीं पिघलता। सिपाहियों ने उसे जोर से धक्का दिया। बुजुर्ग रेत पर गिर पड़ा। वो उठ ही रहा था कि एक सिपाही ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। होंठ से खून बह निकला। पल भर में दोनों मछलियां उसकी कमजोर उंगलियों से छीन ली गईं। मछुआरा डगमगाते कदमों से उठा, आंखें आंसुओं से भर गईं और टूटी हुई आवाज में बोला, या रब, तू ही आदिल है, इस जालिम का अंजाम मुझे दिखा। बदर हंसा, ऐसी हंसी जो हवा में तौहीन की तरह गूंजती रही। पीछे बस एक बुजुर्ग रह गया, रात, हवा, लहरों और आंसुओं के बीच अकेला, थका हुआ और टूटा हुआ। महल पहुंचकर बदर ने बावर्चियों को हुक्म दिया, इन मछलियों से दावत बनाओ। आग तेज हो, गोश्त नरम हो और मसाले ऐसे डालो कि खुशबू से महफिल में बैठे लोग बेचैन हो उठे। रसोई में बर्तन बजने लगे, गर्माहट और खुशबू फैल गई। रात को बदर के रफीक, अमीरजादे, फौजी अफसर और रियासती जवान लंबी सिल्क की मेज पर जमा हो गए। चांदी के बर्तनों की चमक और जाफरान की महक हवा में फैल रही थी। बीच में वही 2 मछलियां सजाई गईं। एक मेहमान हंसते हुए बोला, मेरे आका, सुना है आज समंदर तक तशरीफ ले गए थे, कुछ शिकार मिला? बदर ने बेपरवाह हंसी के साथ कहा, दोनों। एक बेचारा बूढ़ा मिला जो समझता था कि समंदर उसका है। मैंने उसका रिस्क ऐसे छीन लिया जैसे शेर शिकार झपटता है। महफिल ठहाकों से गूंज उठी। उसी वक्त बदर ने मछली का निवाला उठाया कि अचानक एक नाजुक कांटी उसके अंगूठे में चुभ गई। बदर चीख उठा, मगर शर्म छुपाने के लिए हंस पड़ा। एक मेहमान ने चुटकी ली, क्या शहजादा को मछली की कांटी ने हरा दिया? सब हंस पड़े, बदर भी हंसा। बेखबर कि यही छोटी सी कांटी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। रात ढल गई, महफिल खत्म हो गई। बदर ने अंगूठा देखा, थोड़ा लाल, थोड़ा सूजा हुआ। उसने बेपरवाही से कहा, सुबह तक ठीक हो जाएगा, और वो सो गया। बेखबर की किस्मत उसका पहला दरवाजा खटखटा चुकी थी। रात बीत गई। महफिल की हंसी, शराब और शोर धीरे धीरे खामोशी में बदल गए। शहजादा बदर अपने आलीशान कमरे में सो गया। बेखबर की एक छोटी सी कांटी उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। सुबह होते ही बदर ने आंखें खोली तो एक अजीब सी चुभन और जलन महसूस हुई। उसने हाथ उठाकर अंगूठा देखा, वो लाल था, हल्का सूजा हुआ और एक अजनबी सी गर्मी फैल रही थी। बदर हंस पड़ा, एक कांटी मेरी ताकत को क्या बिगाड़ेगी? मैं शहजादा हूं, कोई बूढ़ा नहीं। मगर दिल के अंदर एक हल्की सी सहरन जरूर उठी जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। दोपहर तक दर्द तेज हो चुका था। अंगूठा मानो जलते कोयले की तरह तपा हुआ था। बदर ने कलम उठाई और एक खत लिखने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने लिखना चाहा, उंगलियां कांप उठीं और कलम हाथ से गिर गई। उसने झुंझलाकर कहा, यह क्या बेहुदा बात है? एक छोटी सी चोट मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मगर दर्द हर घंटे उसके घमंड को चीरता हुआ तेज से तेज होता गया। शाम तक सूजन अंगूठे से फैलकर हथेली तक पहुंच चुकी थी। दर्द यूं धड़क रहा था जैसे जख्म में कोई नन्हा दुश्मन सांस ले रहा हो। आखिरकार बदर को अपना शाही हकीम बुलाना पड़ा, वही बुजुर्ग जिसने बरसों से शाही खानदान का इलाज किया था। हकीम कमरे में दाखिल हुआ, सिर झुकाया और बदर का हाथ पकड़कर गौर से देखने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां सूजे हुए हिस्से पर पड़ी, बदर दर्द से चीख उठा, अरे हल्के हाथ से,
मैं शहजादा हूं। हकीम ने माफी मांगी और गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में बोला, हुजूर, ये मामूली चोट नहीं, कांटी ने अंदर जहरीला जख्म छोड़ दिया है, मुझे कुछ जांचें करनी होंगी। बदर नाराज हो गया, मगर हकीम को बाहर भेज दिया, ये सोचते हुए कि वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। हकीम लौटकर आया, उसका चेहरा सख्त और फिक्रमंद था। मेरे मालिक, हालात अच्छे नहीं, जहर फैल रहा है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये जहर बाह तक पहुंच जाएगा। बदर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं मर जाऊंगा? हकीम कांपती आवाज में बोला, इलाज का एक ही रास्ता है, अंगूठे को काटना पड़ेगा ताकि जहर पूरे जिस्म में ना फैले। ये सुनकर बदर जैसे जम गया, सांसें भारी हो गईं, चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मेरी उंगली काट दोगे? पागल हो गए हो? मैं शहजादा हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और गुस्से में आकर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हकीम को कैद कर दिया जाए। बदर ने फिर कई हकीम बुलाए, पूरे मुल्क के कोने कोने से। हर एक ने वही कहा, अगर अंगूठा न कटा तो जान नहीं बचेगी। अब गुस्सा डर में बदल रहा था, लेकिन बदर इसे मानने को तैयार नहीं था। कई दिन बीत चुके थे, दर्द हल्का होने की जगह अब एक सजा सा महसूस होने लगा था। रात को वो करवट भी नहीं ले पाता था, पसीना लगातार बहता रहता, अंगूठा आग की तरह सुलग रहा था। नींद कहीं गायब हो चुकी थी और नींद की वही कमी अब उसके घमंड को पिघलाने लगी थी। एक रात दर्द की वजह से बस कुछ देर के लिए आंखें बंद हुई और तभी एक खौफनाक ख्वाब दोबारा जाग उठा। उसने देखा वही बूढ़ा मछुआरा उसके सामने खड़ा है, आंखों में आंसू, हाथ में फटा जाल। वो कह रहा था, मेरे बच्चों का खाना मत छीनो, उन पर रहम करो। फिर उसकी आवाज गूंज बनकर बदर के कानों में पड़ी, जुल्म कभी बचता नहीं, रिस्क छीनने वाले का साया लंबा नहीं चलता। बदर घबराकर जाग उठा, दिल जोर से धड़क रहा था, बदन पसीने से तरबतर था। वो खुद को तसल्ली देता रहा, ये सिर्फ ख्वाब है, मैं शहजादा हूं, मुझ पर कुछ असर नहीं होगा। लेकिन उसकी आंखें उसके झूठ को झुठला रही थी। जहर अब सिर्फ जिस्म में नहीं, उसके दिमाग में भी फैल रहा था। रातें बीतती गई मगर बदर के दर्द में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि हर नया दिन उसकी जान पर एक नया बोझ बनकर उतर रहा था। अंगूठे की सूजन अब हथेली तक पहुंच चुकी थी। त्वचा लाल होने की जगह अजीब सी नीली पड़ने लगी थी, मानो अंदर का खून गुस्से में उबल रहा हो। जब बदर ने दोबारा पट्टी खोली तो उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। घाव से पीला बदबूदार मवाद बह रहा था और उस मवाद से ऐसी बदबू उठ रही थी गोया मौत अपनी आखिरी सांस वहीं छोड़ गई हो। बदर ने घबरा कर हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या हो रहा है? क्या ये कांटी मुझे यहाँ तक ले आएगी? उसका सीना भारी होने लगा और पहली बार उसकी आवाज में अहंकार की जगह सच्चा डर उतर आया। अब बदर नींद और जागने के दरमियान एक अजीब सी दुनिया में जी रहा था। रात को वो जैसे ही करवट लेता, दर्द उसकी बाह में बिजली की मानिंद दौड़ जाता, पीठ पसीने से भीग जाती और वो कंबल पकड़े कांपता रहता। इन्हीं में से एक रात जब उसने आंखें बंद की तो तारीकी टूटकर एक नया खौफ बन गई। उसने देखा वही मछुआरा समंदर के किनारे खड़ा है, चेहरा और भी जर्द, होंठ सूखे और आंखें लाल, दर्द से भरी हुई। हवा में उसकी आवाज गूंजी, मेरे बच्चों का रिस्क छीन कर तू चैन से कैसे जिएगा बदर? अचानक बदर ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी उंगलियां मानो मांस से खाली होकर नंगी हड्डियों में बदल रही थीं, खाल पिघल रही थी और हथेली की नसें बाहर झांकने लगी थीं। बदर चीख उठा, नहीं, ये ख्वाब है, बस ख्वाब। उसी वक्त समंदर की एक ऊंची गहरी लहर उसकी तरफ बढ़ी और चंद लम्हों में उसे पूरा निगल गई। बदर हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा। धड़कन यूं तेज थी मानो दिल सीने से बाहर गिर जाएगा। वो हांफता रहा, पसीना उसके बदन से टपक रहा था, कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। सुबह जब सिपाही पानी लेकर आए तो उन्होंने देखा कि कमरा एक अजीब सी बदबू से भरा हुआ है, जैसे वहाँ कोई चीज सड़ रही हो। बदर की पट्टी से पीला मवाद टपक रहा था। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ उसका साथ नहीं दे रहा था। कप उसके हाथ से टूट कर गिर गया। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। किसी में हिम्मत न थी कुछ कहने की। बदर ने उनकी आंखों में वही डर और घिन देखी और उसके घमंड का एक और हिस्सा टूट कर गिर गया। क्या मैं अपने हाथ की ताकत भी खो रहा हूँ? वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों के दरमियान दबाए हुए। कमरे की दीवारें उसकी चीखों को उसी की तरफ लौटा रही थीं। वो बड़बड़ाया, क्या ये सजा है? क्या ये उस बूढ़े की बद्दुआ है? लेकिन अगले ही पल गुस्से ने उसके चेहरे को घेर लिया। नहीं, मैं बदर हूँ, शहजादा हूँ, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। मगर जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, अंगूठा काला पड़ चुका था, मानो आग में झुलस गया हो। सिरों पर छोटे छोटे बुलबुले थे जिनसे मवाद निकल रहा था। उसने डर कर हाथ पीछे खींच
खींच लिया। इस दफा उसकी रूह सचमुच कांप गई। रात फिर उतर आई। दर्द अब उसकी सांसों में भी दाखिल हो चुका था। वो करवट नहीं बदल सकता था। हर धड़कन जख्म को और गहरा कर देती। आखिरकार थकान और दर्द के आगे उसकी आंखें बंद हुईं और वो फिर उसी तारीक गहराई में गिर पड़ा। इस बार मछुआरा सामने नहीं था, बल्कि समंदर खुद उसके चारों ओर घूम रहा था। लहरें उसके पैरों को खींच रही थीं और उसके अंदर से एक आवाज उठी, जुल्म का अंजाम दूर नहीं होता बदर। बदर की चीख महल की दीवारों तक कांप गई। वो फिर जागा, मगर इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ खौफ था। उसकी रूह टूट चुकी थी। जहर अब सिर्फ हाथ में नहीं, उसके दिल और दिमाग तक फैल चुका था। दिन बीतते गए। दर्द अब जहर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अंगूठा काला होकर एक सड़ी हुई लकड़ी जैसा लगने लगा, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल ठंडा, मानो मौत वहीं डेरा डाल चुकी हो। बदर अब महल के कमरों से भी कटता छिपता फिरता था। उसका हाथ पट्टियों में लिपटा रहता, लेकिन बदबू कपड़ों से निकलकर हवा में फैल जाती थी। सिपाही दूर खड़े रहते, खिदमतगार उसकी नजरों से बचते और दरबार में फुसफुसाहटें फैल चुकी थी। शहजादा बीमार नहीं, सजा में है। एक दिन बदर का छोटा भाई शहजादा सालिम उसके कमरे में आया। सालिम हमेशा उससे मुख्तलिफ रहा था, नरम दिल, समझदार और लोगों की तकलीफ को महसूस करने वाला। वो बदर के पास बैठा और बोला, भाई अब किसी रास्ते की गुंजाइश नहीं बची। हकीम कहता है कि जहर कोहनी तक पहुंच चुका है। अगर हाथ नहीं काटा तो जान नहीं बचेगी। बदर की आंखें गहरी, खोखली और बुझी हुई थीं। उसने थकी हुई आवाज में कहा, हाथ कटवा दूं? मैं बेहाद शहजादा बनकर लोगों का सामना कैसे करूंगा? सालिम ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, जिंदा रहकर अपने गुनाहों का बोझ उठाना मौत से बेहतर है। बदर का सीना कांप गया। गुस्सा और डर उसके अंदर टकरा रहे थे। आखिर उसने एक टूटी हुई आवाज में कहा, ठीक है, कर दो जो करना है। ये वही पल था जब बदर ने पहली बार अपने घमंड को जमीन पर रख दिया। महल के सबसे बड़े कमरे में हकीम और खिदमतगार जमा हुए। बदर को मेज पर लिटाया गया। दर्द कम करने की दवा दी गई, लेकिन जहर इतना फैल चुका था कि दवा भी बहुत कम असर कर सकी। जब छुरी हाथ के ऊपर रखी गई, बदर ने दहाड़ मारकर चीख लगाई। उसकी चीख महल की दीवारों से टकराती हुई हर कमरे में फैल गई। छुरी नीचे दबी, मांस कटा, हड्डी टूटी और बदर की आवाज दर्द में फटकर बाहर निकली। कुछ ही पलों में उसका हाथ उसकी बाह से जुदा हो चुका था। हकीम ने सड़ा हुआ हाथ एक भारी तश्तरी में रख दिया। कमरे में सिर्फ बदर की सिसकियां रह गई। उस वक्त उसके अंदर की ताकत, उसका घमंड, उसका शाहाना रुतबा, सब उस कटे हुए हाथ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। दिन गुजरते गए, मगर बदर का दिल और बीमार होता गया। अब लोग उससे मिलना भी पसंद नहीं करते थे। उसकी महफिलें वीरान हो चुकी थीं। दोस्त जो कल तक हंसी में उसका साथ देते थे, आज उसकी हालत देखकर नजरें फेर लेते। रातों को वो जागा रहता, खिड़की के बाहर फैली तारीकी को देखता हुआ। हर रात उसे एक ही आवाज सुनाई देती, रिस्क छीनने वाले का साया कभी लंबा नहीं चलता। कई रातें बदर अपने कमरे में चीखता रोता दीवारों से सर टकराता रहा। एक दिन सिपाहियों ने उसे कमरे के बीचों बीच बैठा देखा, झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें पागलपन से भरी। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, कांटी, उस बूढ़े की बद्दुआ, समंदर की आवाज, सब मेरे पीछे है। अब महल में ये कोई राज नहीं रहा था। शहजादा बदर अपने ही जुल्म के बोझ से टूट चुका था। एक रात बारिश शिद्दत से हो रही थी। आंधी महल की दीवारें हिला रही थी। बदर अपनी ऊंची बालकनी पर खड़ा था। बारिश चेहरे पर गिर रही थी। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर यही सजा है तो मैं इसे पूरा कर दूंगा। फिर वो बालकनी के किनारे पर चढ़ गया। आंधी की गड़गड़ाहट में उसकी आखिरी चीख दब गई और वो सीधे नीचे पत्थरों पर आ गिरा। शोर मचा, सिपाही दौड़े, सालिम भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शहजादा बदर जुल्म, घमंड और बद्दुआ का आखिरी शिकार बन चुका था। अगले दिन बदर की मौत की खबर पूरी रियासत में फैल गई। लोगों ने कहा, जो गरीब का हक छीनता है वक्त उसकी जड़ें उखाड़ देता है। सालिम ने ताज संभाला। सबसे पहला काम जो किया वो था उस बुजुर्ग मछुआरे को बुलाना। उसने उसे माफ किया, इज्जत दी और उसका गुजारा हमेशा के लिए तय कर दिया। रियासत में इंसाफ की हवा चली, जुल्म के दरवाजे बंद कर दिए गए और बदर की कहानी लोगों में एक सबक बनकर फैल गई। जिसने गरीब का नसीब छीना, वक्त ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा लाइक कर दे। हमारी मेहनत का असल इनाम आपकी मोहब्बत ही है। ऐसी और इबरतनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि जुल्म सच में लौट कर आता है? आपकी राय हमारे लिए कीमती है और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें।
हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।